ओम शांति। गुड इवनिंग। आई होप कल आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, सब बहुत अच्छा भी लगा होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो लास्ट में हम जरूर लेंगे। और आज हम कुछ और नया सीखेंगे। तो ज्यादातर एक्सरसाइजेस सर्वाइकल की थी, आज हम sciatica के पेन की और बैक पेन की लेंगे। और कल हमने बहुत कुछ खाने पीने का भी सीखा था, आज भी हम स्पेशली B12। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स में आता है कि B12 नहीं है। फिर आप लोगों को इवन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, बट पता है B12 हमारी किचन में बन सकता है। तो आप फटाफट से नोट कर लें और इसको यूज करें, सिर्फ अपना B12 नहीं, अपनी पूरी फैमिली का B12 ठीक करें। क्योंकि अगर इसकी कमी होती है, नो डाउट आप लेजी रहेंगे, थके थके रहेंगे और वीकनेस रहेगी, इधर उधर दर्द रहेगी, तो फर्क तो पड़ता है। तो इसके लिए सबसे द बेस्ट चीज है, जब भी हम जो भी आटा लगाएं, जो भी, चाहे हम ज्वार का लगाएं, बाजरा का लगाएं या नॉर्मल व्हीट का लगाएं, उस आटे में 1 चम्मच दही डालकर लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नमक तो डालते हैं, दही डाल के लगाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 1 टीस्पून। ये इतना बड़ा सेहत का खजाना है, किसी को नहीं समझ आएगा कैसे। क्योंकि जैसे ही हमने इसके अंदर दही डाला और फिर 1 घंटे के लिए रख दिया, उतनी देर में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया इसमें माइक्रोबायम बन गए और वो पेट में जाके B12 बनाते हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि B12 एक्चुअली हमारे गट में हमारे गुड बैक्टीरिया खुद बनाते हैं। तो मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ, कब तक बाहर से डोजेस लेते रहोगे, क्यों ना हम वो वाले बैक्टीरिया ही बना लें जो हमारा B12 खुद बनाते रहें। तो ताउम्र हमारे लिए इजी रहेगा। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। एक्चुअली वीट इज नॉट गुड, सीरियसली वीट इज नॉट गुड। अगर फिर भी आप में से कोई वीट की रोटी खाना ही, मतलब खाता ही है, उसे लगता है रह ही नहीं सकता, और कोई गट का प्रॉपर कोई कोर्स भी नहीं है, तो ठीक है, उनके लिए मैं ये जरूर बोलूंगी। क्योंकि वीट हमारी इंटेस्टाइन में जाकर चिपकता है, तो उसकी वजह से पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और जब खाना पेट के अंदर रहता है तो वो सड़ता है और फिर फंगस होती है। फिर आप में से बहुत सारे लोगों को इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की नॉर्मल रूटीन लाइफ हो चुकी है। एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम है ही है, बट ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। लगता है छोटी है, बट एक्चुअली इसका रूट कॉज जाए तो काफी बड़ा होता है। पर आप अगर वीट की रोटी खाना ही चाहते हैं तो फटाफट उसमें लिख लीजिए, क्यों ना हम फिर इसको थोड़ा हेल्दी आटा बना लें, हेल्दी रोटियां खाएं। आप इसमें भुना चना, और घर में ही पीसना है, कोई आपको बाहर जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने मान लो 1 बोल भुना चना लिया, तो 1 बोल ही आपको सफेद तिल लेने हैं, और 1 बोल ही आपको अलसी जो आती है, फ्लेक्स सीड्स, वो लेनी है। इन तीनों को अच्छे से ग्राइंड करें, मिक्स करें, एक डब्बे में भर के रख दें। जब भी आप अपने घर में आटा लगाएं, बाकी आटों में भी ये डल सकता है, इन तीनों। अब ये इतनी पावरफुल एक्चुअली हो चुकी है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी आ गया है, कैल्शियम भी आ गया है, ओमेगा 3 भी आ गया है। ठीक है, जो हम सबकी हड्डियों को, सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए जरूरी है। तो आप, और जो अलसी होती है वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो हार्ट पेशेंट ही खाएंगे ऐसा नहीं होता, हम पहले से ही अपने आप के लिए रहें तो बहुत अच्छा है। तो आप ये तीनों मिलाएंगे, किस तरह मिलाएंगे, जो भी आप आटा लेंगे उसमें 2 चम्मच डाल दें, आपकी पूरी फैमिली को ये पास चला जाएगा। और 1 चम्मच आपने दही डालिए और आटा गूंथा और 1 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद इसके फुलके बनाए, एक तो इतने टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे और उतनी हेल्दी हो गई। आपके बच्चे रूखी रोटी भी खाएंगे ना, उसमें भी फायदा होगा। एक तो आपको ये काम करनी है। दूसरा आता है राइस कांजी, इसको भी नोट करें। नॉर्मल कांजी तो आप सबको पता होगी, राइस कांजी B12 को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। मतलब इसके अंदर भर भर के वो वाले बैक्टीरियाज आते हैं जो B12 बनाने का काम करते हैं। तो उसमें क्या करना है, राइस वाटर, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत सौ को पता है, फिर भी एक बार बता रही हूँ अगर नहीं पता तो। हम रात को उबले हुए चावल को एक मटकी की हांडी में पानी डाल के सुला देते, सिंपल है, सुला देते, रख देते। लेकिन अगर हमें राइस वाटर ही लेना है तब तो हमारे लिए 1 चम्मच चावल इनफ है। लेकिन अगर हम राइस कांजी खाना चाहते हैं तो एक जने के लिए 1 बोल चावल होना चाहिए और 1.5 गिलास पानी डाल दो। समझ आ गई।
एटलीस्ट 12 घंटे बाद ये आप राइस कांजी बना सकते हैं, है ना। राइस वाटर भी तभी तैयार होता है, उस 12 आवर्स के अंदर ये फर्मेंटेड राइस वाटर हो गया, और इसमें बहुत बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज आ चुके हैं, अब ऑलरेडी है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। ध्यान से सुने, दही, लैक्टोबैसिलस होता है इसके अंदर, तो ये दही डालेंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक या सी सॉल्ट डालेंगे, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें। और थोड़ी सी आंबा हल्दी, कच्ची हल्दी डाले तो बेस्ट है, वो हल्दी डाला और उसको इस तरह से मथ ले, खूब चला ले, ठीक है। फिर वो कैसा हो जाएगा, चावल और पानी मिक्स सा हो जाएगा। उसके बाद आपको तड़का लगाना है। 1 चम्मच घी में, देसी घी लेंगे, उसमें हल्की सी हींग, जीरा, राई, और कम से कम 50-60 करी लीव्स, यस, करी पत्तों को डालना है, 50-60, एक जने के लिए बता रही हूँ। उसमें एक हरी मिर्च छोटी छोटी काट के भी डालना है, और फिर इसका छौंक डाल दें। ये आपकी राइस कांजी B12 से भरपूर तैयार है। इसका टेस्ट इतना टेस्टी है कि 1 चम्मच खाओगे लगेगा पूरा ही खा जाए, इतनी स्वादिष्ट होती है। बिल्कुल जिसे हम बोले कड़ी चावल जैसी ना, ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे से लगती है, और बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको एटलीस्ट हफ्ते में 3 डेज खाएं। शुरुआत आप ये कर सकते हैं, एक बोल जैसे बना लिया, घर के सबको 3-3-4-4 टी स्पून सबको खिला दिया। यहाँ से शुरुआत करते, धीरे धीरे आप पूरा बोल अपने लिए बनाएं। आपको रिजल्ट्स 10 से 15 दिन में खुद ही दिखेंगे। गट ज्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेगा, गैस एसिडिटी गायब हो जाएगी, ताकत आने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे B12 ठीक होने लगता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके अंदर ताकत बढ़ती है, आपको फालतू के इधर उधर दर्द वाली एरिया वो सब खत्म हो जाता है। कुछ मुश्किल लगा, आई थिंक बहुत इजी है ना। ये जरूर करना आप, प्लीज बनाने। कई लोग सिर्फ सुनते हैं, सुनने से कोई ठीक थोड़ी ना होता है, जब क्लास ज्वाइन करिए तो उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। जिन जिन को जो जो पेन है, तो प्लीज मैट लेकर बैठेंगे आज। और मैंने स्पेशली बोला था चुन्नी और बेलन ये लेके रखना है अपने साथ, जो जो नहीं लाए फटाफट लेकर आ जाइए, और कैमरा ऑन करके बैठिए। मेरे साथ करेंगे तो याद रहेगी, सिर्फ देखते रहेंगे तो फिर मैं ही ठीक होंगी, आप तो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो सब लोग करेंगे ना, मजा आएगा। चलिए आ जाइए, चलो हम बैठते हैं चुन्नी वगैरह, प्लीज मिलेंगे आराम से। फिर सब लोग आराम से लेते हैं। शैटिका का पेन जो है, कई बार तो है स्लिप की वजह से है, डिस्क किसी का L4 L5 हिले हुए हैं, कोई नस दबी है, बिल्कुल सही बात है, कई बार ये गैस की वजह से भी है। इसमें आप लोगों को पहले हम सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे, और नीचे अच्छे से और खींच के रखें। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। धीरे धीरे लूज, रिलैक्स। अगेन, ब्रीद इन, होल्ड, होल्ड, स्ट्रेच, और ज्यादा स्ट्रेच, और स्ट्रेच, और पूरी ताकत लगा दें। धीरे धीरे वापस। अगेन, अच्छे से करते जाए, और चीजें बहुत बड़ी। अब जिन जिन को शादी का पेरेंट्स हो गए थे, ध्यान से बैक से कर रहे हैं, उन्हें हम अपने आप ये आराम से, पहले आप चेक करें कि कितना आप लेकर जा सकते हैं। देखो कईयों का यहीं तक होगा, कईयों का पूरा नीचे तक। अपनी चेकिंग कर लीजिए, ठीक है। और 5-5 सेकंड फिर हम होल्ड भी करते हैं। 5, उसके बाद 15 सेकेंड्स करेंगे। आपको एटलीस्ट पता लगेगा मुझे किस साइड है ज्यादा पेन है, कईयों को तो पता ही नहीं होता। ठीक है। अब हम ये पैर यहाँ, ठीक है, अपने नी के ऊपर, और इसको इस तरह से करें। ठीक है। अब जो बुरा पैर है, इधर लगाया पर, कुछ सेकेंड्स होल्ड करें। अब आपका ना जो स्ट्रेच है ना, वो यहाँ इस साइड आ रहा होगा, और यही जरूरी है।
खींच के रखो, ऊपर जर्क नहीं देना, बड़े आराम आराम से थोड़ा खींच। तो सेकेंड होल्ड, एक एक बार फिर करेंगे। हाँ, आप खुद अपने पेन को महसूस करो, मेरे को कहाँ खिंचावट हो रही है। मजा भी आएगा ना, पेन जब ठीक हो रहा होता है अच्छा ही लगता है। इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे ऐसे, हाँ, आराम से। पहले हम इसको नीचे लेकर जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा अपनी तरफ से ही प्रेशर में। 1 2 3। ये आपको बैकिंग में भी आराम देगा, जिनको हो रहा है वो खुद फील कर पाएंगे अभी, और शाटिका के पेट में भी। 5, सिर्फ 5 5 टाइम्स करा रही, बहुत ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5। अब ये जो पैर है इसको आप यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके और पाए जितना हो सकता है। और मैं अपने को इस हाथ से प्रेस कर रही हूँ, ये हैंड मेरा यहाँ आराम से, सर को दूसरी साइड जितना हो सके क्लोज क्लोज क्लोज, फ्लोर के जितना हो सके उतना क्लोज लेकर जाना। आपकी बैकेट में भी इतना मजा आएगा, आपको रिजल्ट भी इतना अच्छा लगेगा आपका। घुटनों के लिए भी अच्छा है, शाटिका के पेट के लिए भी। इस साइड बहुत अच्छी खिंचाव होना चाहिए, जिधर रखा यहाँ रखा, और ये आराम आराम से पुश करते जितना होना, बहुत जबरदस्ती मत करना। कुछ देर हो तो फिर सर दूसरी साइड लगाएंगे ना तो और अच्छा होगा, कि मैं आपको सर्वाइकल में भी आपको आराम मिलेगा, बैक में आराम मिलेगा, शाइटिका में आराम मिलेगा, नीज में आराम मिलेगा। कितने फायदे हैं। हाँ, रिलैक्स एंड जस्ट फील, आइज क्लोज करके फील करें 10 सेकेंड्स, कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ा, कौन सी बॉडी पार्ट पे। चलिए, ये भी शाइटिका के लिए और बैक पेन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सेतु बंद आसन, इसको मैंने पहले भी कई बार बताया, इतने फायदे है ना, पैल्विक एरिया हो, हर चीज के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए भी इवन बहुत अच्छा है। तो इस तरह से रखेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे होल्ड, फिर सांस भरेंगे, होल्ड होल्ड होल्ड, और देखिए कितना गैप है ना, कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा गैप। तो जाना चाहे टोज को भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसको भी हम 4 to 5 टाइम्स करेंगे। बैक पेन के लिए भी अच्छा है, टमी के लिए भी बड़ा अच्छा है, शाइटिका के लिए भी अच्छा है, सब चीजों के फायदे हैं। रिलैक्स, मतलब समझ रहा होगा, अच्छा बताओ। अच्छा, अब इसी में क्या करेंगे, इतने गैप में देखिए, ये यहाँ गया, कुछ सेकेंड्स होल्ड,
इतना मजा आएगा ना आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा खिंचाव पड़ेगा, अच्छा लगेगा, करिए। हाथ को इस तरह रखना चाहे तो भी। हो गया 8 से 10 बार। तो वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, जहाँ दर्द है खुद ही फील हो रहा है। एक पैकेट के लिए बहुत ही बढ़िया है मस्कट। इसको इस तरह से करेंगे, दोनों पैरों को जितना हो सके हील्स को क्लोज लेकर आएंगे अपने हिप की, और दोनों हाथों को इधर रख के सांस भरेंगे। सर इस साइड, पैर दूसरी साइड, इसमें तो उसके ऊपर टो रखना है अपने, और नी के ऊपर नहीं, ऊपर वाले नी से नीचे वाले नी को प्रेशर दो। उस साइड कान अगर है आपको, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें तो हमेशा ही बैकएक रहता है, बच्चे ही सी सेक्शन से हो तो दर्द होगा, उन सबके लिए बहुत ही अमेजिंग है। पूरा अच्छे से प्रेशर दो, हाथ भी खींचे रहे, सर्वाइकल एरिया में भी बहुत आराम आएगा। उसके बाद फिर से ठीक करो, 2 2 बार करना है ये। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक करो। इंस्टेंट आराम आता है, मजा तो आता है। इसके बाद देखो, दोनों पैरों को इस तरह रखा, सर इधर, पैर इधर, सर इधर, पैर इधर। इसको भी 10 to 20 टाइम्स अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग। पैरों को घूम के आराम से इस तरह से। पहले मैं आप लोगों को बेलन थेरेपी करा देती हूँ, उसके बाद हम आगे के आसन थोड़ा करेंगे, तब तक आप लोगों को रेस्ट भी मिल जाएगा ना। इसको अच्छे से सीख भी लीजिए, खुद की भी करने, क्योंकि खुद तो कर नहीं पाओगे, आप करवाना ही पड़ेगा आज। चलिए चलिए। इस तरह से। अब देखिए, ये किसी को भी है, जब पेन होता है तो बैक पेन या तो यहाँ पर होता है या लोअर बैक पर होता है, और जो sciatica का पेन होता है वो यहाँ से जाता हुआ पूरा नीचे नर्व तक जा रहा होता है, और वो एक्चुअली जिनको हो रहा है उनको समझ आता है, इट्स वेरी वेरी पेन, कि चलना फिरना भी मुश्किल होता है, या तो एक झंझनाहट सी होती है, या फिर करंट जैसा लगता है, या इतना दर्द होता है कि बस मारते हुए कुछ हो नहीं रहा होता है। तो हम पैकेट किस तरह से करेंगे, सर्वाइकल के लिए भी जैसे बताया था, है ना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इस तरफ आप जब पूरी बॉडी मसाज हो जाएगी। नीचे पर देखिए।
बहुत ज्यादा भी प्रेशर देना नहीं और बहुत ऐसे भी नहीं करना कि कोई प्रेशर ही ना हो। आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में दर्द है? ठीक है, 2000 को तो दिनों में ज्यादा पड़ी होगी। लोअर बैक में तो मैक्सिमम ज्यादातर सभी लेडीज को होते ही रहते हैं, है ना, और मेन रीजन भी होता है खड़ा रहना। ये तो यहाँ तक का हो गया, ठीक है, बैक के लिए हो गया। स्लिप डिस्क वगैरह हो उनमें भी बहुत आराम करना है, लग ना जाए कुछ भी ना, जैसे लग रहा है पर ये भी बड़ा काम का होता है। अब मेन जो शैटिका का पॉइंट इधर से लिया, ये नीचे, ठीक है, इधर से लेकर गए नीचे। पैरों में दर्द रहे, घुटनों में दर्द है, सबके लिए बहुत ही अच्छी। पिंडलियों में कईयों को बहुत दर्द रहता है। चीज इस तरह से please। करना क्या, रोटियां बेलते हैं ना, बस वही रोटियां बेली होंगी। बस 5 मिनट्स एनफ है बस। उसमें ही आप बताओ, उठोगे ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है? फ्रेश लग रहा है? क्यों लग रहा है? पूरा ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का, हाँ वही है, दर्दों का कारण भी हो गया ना, फ्रेशनेस फील हो गया, फ्रेशनेस लगती है एकदम, खुल एक्चुअली सब कुछ खुल गया बॉडी का। हाँ बेसिकली, हाँ सारा। तो ये इतना सा बेलन इतना बड़ा कमाल कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं, दुपट्टा ले आइए फटाफट, और कैमरा ऑन करके बैठिए, मुझे तो दिख नहीं रहा लोग। इसके बहुत कमाल के रिजल्ट है, प्लीज इसे सब सीख लीजिए। मैंने लिया, पहले आराम से ऊपर नीचे करना पड़ो। ये भी हम 5 to 7 टाइम्स करते हैं। और धीरे धीरे इसको हम 10 टाइम्स पर लेकर आएंगे। Six, seven। अब इसको किस तरह से करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ लेकर जाएंगे। इसमें आप लोगों को जितना खिंचाव पड़ेगा ना, वो खुद महसूस होगा कितना आराम है। लोअर बैक को, शैटिका का पेन हो, पैरों में किसी को कईयों को तकलीफ रहती है, सबके लिए इतना अच्छा है ना। अभी की अभी करिए आप मेरे साथ, आप देखो 3-4 मिनट में आपको लगेगा मजा आ गया। दूसरा आप में से कईयों के पैर तो सीधे ही नहीं हो पाते जब ऊपर उठाते हैं, तो दुपट्टे से फायदा क्या हुआ, आपके घुटने अपने आप ही सीधे रहे।
और जब आप ठीक एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। अब दोनों पैरों को थोड़ा जोर लगा के ऊपर करिए, जितना आप ले जा सकते हो। तो ये भी आप 7 to 10 टाइम्स करें, ठीक है। इसके बाद हम सर्कल्स बनाएंगे। इसकी भी 3 तरीके होंगे, 30, 60 और 90 डिग्री के। मैं सिर्फ 5 5 बना रही हूँ, बाकी आप इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी मैं बिल्कुल स्मॉल सर्कल्स, 30 डिग्री। फ्लोर तक जा रहा है पर फ्लोर को टच नहीं करेंगे पैर। 5 टाइम्स लॉक, 5 टाइम्स एंटी, पैर से 60। सबसे अच्छा कितना अच्छा हो, घुटने नहीं उड़ रहे, प्रेशर कम लग रहा है, आपके पेट के लिए भी अच्छा है, हिप के लिए भी अच्छा है, थाइस के लिए भी अच्छा है, आपके बैक के लिए भी अच्छा है, sciatica का पेन के लिए अच्छा है, आपके पैरों के दर्द के लिए अच्छा है, घुटनों के लिए अच्छा है। कितने तो मजेदार थे, अच्छे पॉइंट्स हैं सारे के सारे। लाइक इट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, अब ये चीज हम दूसरे कर सकेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 60 डिग्री का, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Now, 1 2 3 4 5। And 1 2 3 4 5। अगर हम दोनों पैरों से करना चाहें दोनों से भी कर सकते हैं, पर मैं दोनों से जबरदस्ती नहीं करूंगी। शुरू में आप लोगों को दर्द होगा, धीरे धीरे करेंगे। अभी हमने एक एक पैर से ही करना, ठीक है। अब आपको जैसा फील हो रहा है उसको देखो, रिलैक्स करो आंखें बंद करके, 20 सेकेंड्स डीप ब्रीदिंग, ताकि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए। शवासन में फील करें सर से लेकर पांव तक, बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है इस एक्सरसाइज से। चलिए, उल्टे होंगे। हम उल्टे होके हम सर लगा दें, सांस भरते हुए टिप स्ट्रेच करें, हाथों को ऊपर पैरों को नीचे। अगेन 3 टाइम्स करेंगे। जितना स्ट्रेचिंग करेंगे ना आपकी स्पाइन उतनी मजबूत बनेगी, इसलिए कभी भी स्ट्रेचिंग के लिए आलस मत करना। ये दोनों हाथों को देखिए, दो तरह से हम करेंगे कोबरा पोज को। भुजंगासन, ये अर्थ है, सर लगाते पैर मिले हुए हैं, हाथ इस तरह चिपके हुए, हल्का सा सर ऊपर, सांस भरते पूरा। और इसमें हमारे हाथ मूव नहीं करेंगे, जो कोहनियां है हमारी एल्बोज वहीं पे रहेंगी। सांस भरते ऊपर, कुछ देर होल्ड, सारा फोकस नेक के पीछे लेकर आए, सर्वाइकल एरिया पे, बैक पर,
एक एक जगह इस पर असर पड़ रहा है। धीरे धीरे वापस। सेकेंड फोल्ड अगेन डू इट। दोनों पैरों में गैप देंगे। हाथों को ले जाए पेट के आसपास, हल्का सा सर ऊपर, सांस भरते पूरा खींच के रखे। होल्ड। जब सांस छोड़ना हो तो नीचे झटके से नहीं आएंगे, सामने। फिर सांस भरते हुए नीचे रखें। फिर वापस, फिर सांस भरते हुए फिर से धीरे धीरे रखें। दो चार लंबे गहरे सांस। अगेन ब्रीद इन। पूरा बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से खोल लो, ऊपर देखो और ऊपर। सामने देखिए, पीछे देखो, सांस भरती है। चलो, धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे सुखनासन में। एक बड़ा मजेदार है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस तरीके से। देखिए चलिए, ठीक है। जितना दूर लेकर जाए, जिनको sciatica का पेन है, बैक है ना, वो फील कर सकता है। बड़ा मजेदार है, अच्छा भी लगता है, आराम भी मिलता है। रिलैक्स। शलभासन करेंगे, लोअर बैक में जिनको पेन रहता है, बैक बहुत अच्छा है। इसमें हम जितना हो सके हाथ अंदर लेकर चिन लगा लेंगे, सांस भरते हुए एक पैर ऊपर, पूरा सीधा, घुटने नहीं मुड़ेंगे, बिल्कुल ऊपर। तो धीरे धीरे वापस अगेन। एक बार और। जिनको ज्यादा पेन होगा वो दोनों एक साथ शायद ना लेकर आ पाए, तो जितना आपकी कोशिश हो, आपकी हिम्मत हो, उतना करिएगा। धीरे धीरे आप लेने लगेंगे। यहीं से इस तरह से कैमल पोज बनाए। ये बैक के लिए बता रही, जितना घुटनों में गैप है उतना ही मेरा पीछे गैप है। और हाथ इस तरह, सांस भरा, छोड़ा, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। बहुत good। आप इस तरह से कर देंगे, तो दोनों हाथों को। तो इससे भी बहुत आराम मिलता है। आपका जिसका होगा ना पेन बड़ा खींचेगा, तो ये होता है पीछे, ठीक है। फिर ऊपर। रिलैक्स। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अच्छा, रिलैक्स करिए, जो लोग इस तरह बैठ सकते हैं बहुत अच्छे है। सांस लेंगे, दोनों रास्ते पे। कोशिश करके आपके हिप हील्स से लगे रहें।
अगेन ध्यान करेंगे, ये भी बैक के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से जितना मेरा पैरों में गैप है उतना ही घुटनों में गैप है। अपनी टेल बोन पे हम लगाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से। और इसका दूसरा तरीका भी करने का, अगर वैसे आपको इजी लगे, इस तरह से हाथ ऑफ, आंख खुली रखें और हार्ट पेशेंट इसे नहीं करेंगे, बाकी हर कोई कर सकते। बैक में बहुत आराम मिलेगा। रिलैक्स। अच्छा, अब शैटिका के पेन के लिए मैं एक, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मुझे भी कभी रहा हुआ है, वरदान जिसे बोलते हैं, वो विष्णु बोस। विष्णु बोस पे इस तरह से आप लेट जाए, बस आराम से, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऊपर नीचे करें। हाँ, कई बार हो सकता है बैलेंसिंग खराब हो, तो भी यहाँ पर हाथ रख लो, बैलेंस बना के रखना है। जो हमने फ्रंट से चुन्नी के साथ बनाए थे वही तरीका है, यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि यहीं पे दिक्कत होती है, इस पे प्रेशर पड़ता है। 3 दिन आप लोग करिए, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा कि हमें कितना आराम मिल गया दर्द। इस तरह से स्मॉल सर्कल्स मैं बना रही हूँ। 10 क्लॉक और 10 ही एंटी क्लॉक। थोड़े से बड़े 60 डिग्री। अगर 10 नहीं बना सकते 5 बनाइए, वो भी ज्यादा है तो 3 बना, कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर सीख लेना है, ग्रेजुअली आपका बढ़ भी जाएगा, धीरे धीरे सबका बढ़ता है। 20-25 भी एक बार में कर पाएंगे। अगर किसी को यहाँ दर्द हो रहा हो, कुछ खिंचाव सा पड़ रहा हो, कई बार क्रैम्प्स भी आ जाते हैं, ऐसे प्यार से सहला, ठीक है? और उसको बस प्यार देकर फिर चल 90 डिग्री। नहीं, ठीक है। रिलैक्स। यही चीज हम दूसरी साइड से करेंगे। थोड़े आराम से, के बाद ऊपर नीचे करने का, अब करेंगे आराम से हम 30 डिग्री के स्मॉल सर्कल्स। बस इतना याद रखना है, जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी। किसी को भी दर्द हो, बहुत प्यार से सहलाते रहें, कोई भी बहुत जबरदस्ती अपने साथ नहीं करेगा। क्योंकि कई बार जिनको पेन है उनको क्रैम्प आने के फुल चांसेस है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। पर आना गलत नहीं, उसको ठीक करो फिर ठीक आगे बढ़िए। और जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, तो अचानक करोगे तो दर्द हो भी सकता है ना, इसलिए बहुत प्यार से करना है। 60 डिग्री। एंटी क्लॉक। और यही चीज हम 90 पर लेके जाएंगे। एंटी क्लॉक। देन रिलैक्स, प्यार दो, फिर आराम से फिर बैठेंगे। हाँ जी, आई होप कि आप सबको अच्छा भी लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, है ना?
तो एक्सरसाइजेस तो नो डाउट बहुत सारी हैं, फिर भी जो बेस्ट से बेस्ट थी जिससे एक्चुअली आपको आराम मिलेगा, मैं वो सारी करा रही हूँ। उनमें से आप तीन तीन चार चार भी आप करना शुरू करेंगे ना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, बस रेगुलरिटी लेकर आइए। चाहे 10 मिनट करिए, जिसको जो पेन है आप वो ही करिए, किसी ने कहा ही नहीं कि पूरा 1 घंटा करना है, लेकिन करिए। अपने आप को आराम दीजिए, ठीक है। खड़े होकर आराम से थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। ध्यान देके, ये आपको बैक में भी आराम देगा। एक शोल्डर पे जा रहा है हाथ, दूसरे से। ये भी 15 से 20 बार करेंगे। बस, वहां के हम मिलते रहेंगे। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे मेडिटेशन। अच्छा, आप में से कल जब करा तो कितनों को मजा आया था? आई वांट टू नो। वाह, सबके कैमरा ऑफ है। ऐसे ही एक्सरसाइजेस की क्लास होनी चाहिए। यानी आप सब व्यूअर हैं और मैं करने वाली हूँ। आर यू ऑल डूइंग, और हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? अब क्योंकि टाइम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है अब आ है मेडिटेशन का, हीलिंग का। कल हमने करा था सारा अपना वो निकालना, है ना। हमने जितनी भी एंजाइटी फंसी हुई है जिसकी वजह से पेन है, और कई बार दर्द का कारण बताऊं। जैसे हमने 3 इडियट्स में नहीं, तारे जमी पे जो आमिर खान ने एक बार बताया था, किसी चीज को बार 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 कोसना, जैसे कि वो पेड़ों को कोस के खत्म कर देते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता, हम अपने शरीर को लिटरली सुबह शाम कोस रहे होते हैं। सुबह उठे, अरे मेरे इतने दर्द है, पता नहीं मेरे ही शरीर को क्या है। ऐसे बहुत सारी बार हम अपने शरीर को कंपेयर कर रहे होते हैं, कभी अपने पास से, कभी दूसरों से। और जो दर्द होता है ना, उसका दिन रात गुणगान, उसके बारे में ही चिंतन 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 चिंतन। कौन कौन करता है गलती? सच सच बताओ। एक भी जना नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप हमेशा ही बोलते हो नहीं मेरे दर्द बिल्कुल ठीक है, कोई पूछे नहीं मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है। इफ यू एक्सेप्ट कि भाई मुझे दर्द है और मेरी तो तकलीफ बढ़ती रह रही है, बढ़ती रह रही है। फोन करके भी तो हम बताते हैं ना, हाय मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है, आज तो ये दिक्कत है, आज तो वो दिक्कत है, मेरा दर्द तो ठीक ही नहीं होता। हर टाइम आज रिपोर्ट्स लगा कर आई हूँ, दवाइयाँ। आप समझ लो, ये कांस्टेंट हमारे एक जैसे बोलो बैकग्राउंड साउंड बजता रहता है। और ये कई बार सुबह उठते बज रहा होता है, रात को सोते बज रहा होता है। तो फिर हम डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट अपने सेल्स की मेमोरी में क्या डाल रहे हैं? पेन, बीमारी। हम ये चीज डाल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा पर हम डाल रहे हैं। अब कौन कौन चाहता है कि हम ना डालें? हम आज से कुछ ऐसा करें कि कुछ उसके साथ अच्छा होने लगे। चाहते तो है भाई, पर चाहत को साकार करेंगे। आपने सुनी भी होगी, बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, हो ओ पोनो पोनो। इसको लोग यूज भी करते हैं कई। इसके 4 सिर्फ सेंटेंसेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसको हम बोलते रहते हैं, हो जाता है। पर इसको सही यूज करने का तरीका आज बता रही हूँ, इसको प्लीज कर लो। आप किसी भी बॉडी पार्ट के लिए जब आप इसे करोगे, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने से प्यार करना, देखो अप्रिसिएशन हर कोई चाहता है। कहते हैं ना, बच्चों को भी अप्रिशिएट करो तो वो और अच्छा करेंगे। आपको भी आपकी सास बार बोल, ये मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, आपका खाना बनने का मन भी नहीं आ रहा, बहुत अच्छा बनाती है। अब 4 लोगों के बार बार बोलेगी तो मन तो करेगा ना। सेम यही चीज जब हम अपने सेल्स को बार बार देते हैं, तो वो भी खुश होते हैं। हर एक को अप्रिसिएशन पसंद है और उनकी मेमोरी बदलने लगती है। आज कौन कौन उनकी मेमोरी बदलना चाहेगा? चाहेगी?
इस प्रेयर को हम बहुत परफेक्टली यूज करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, मैं आप इसको करवाऊंगी तो इस तरह से कि आज हम सॉरी बोलेंगे दिल से, क्योंकि हमने थोड़ा गलत खाया पिया, गलत सोचा था, एक्सरसाइज नहीं करी, दर्द दुख हो रहा है पर काम पे काम कराए जा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं पर काम पे काम कराए जा रहे हैं फैमिली के लिए, ये तो तकलीफ तो हमने दी है ना। सॉरी बनता नहीं बनता? तो आज आप सब सॉरी बोलोगे दिल से। एंड जैसे ही आप सॉरी बोलोगे आप फील करोगे कि, और फिर सॉरी बोल के आप बोल रहे हो प्लीज फॉरगिव मी, तो आपके वो सेल्स, वो आपका बॉडी पार्ट, पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है वहां के सेल्स आपको फॉरगिव कर रहे हैं। अब जैसे कोई फॉरगिव करता है तो उसका मन आपके लिए बदल जाता है ना। फिर आप क्या बोल रहे हो, जब वो बदल गया, उसका भाव आपके लिए बदल गया, तब आप बोल रहे हो थैंक यू, एंड देन यू आर सेइंग आई लव यू। ठीक है, तब आप कह रहे हो। अगर आप उस दर्द वाले पोर्शन को बोल रहे हो, मान लो मुझे बैक में इतना दर्द है और मैं बोलूं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, तो मैं किसको आई लव यू बोल रही हूँ? दर्द को। दर्द तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। दर्द क्या बोलेगा, मैं यहीं बैठा हूं चिंता मत कर। तो हमें दर्द वाले पार्ट को थैंक यू आई लव यू नहीं बोलना है। इसको समझ आ रही है किस तरीके से इस प्रेयर को यूज करना है? 99% लोग यूज ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको मैं ये कमाल की चीज बता रही हूँ, लोग यूज रॉन्ग कर रहे हैं। आज से आप रॉन्ग यूज नहीं करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, फटाफट से देखना है हमारे सेल्स, वो मैं अच्छे से अभी आपको करवा दूंगी कि उनका भाव बदल गया है। और फिर आप जब वो हैप्पी हो गए हैं, वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं आपकी गलती के लिए, फिर आप उनको थैंक यू और आई लव यू बोल रहे हो। तो आप अच्छी वाले बॉडी पार्ट को, जो हील हो चुका है या हीलिंग चाहता है, उसको थैंक यू बोल रहे हैं। क्लियर? करें सब लोग? सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करो ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, वरना मैं भी कैमरा ऑफ करके करती हूँ। बताओ। कैमरा ऑफ करके करें? नहीं। चलिए, अब सब आराम से बैठेंगे, एक तो कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहती किसी को दर्द और बढ़े। आराम से डीप ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद करना चाहें तो कर लें। घर वालों को थोड़ी देर के लिए बोल दो प्लीज, 5 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। आराम से बैठ जाएं, फोन को म्यूट पे कर दें। हर गहरे श्वास के साथ डीप रिलैक्सेशन की ओर जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर श्वास के साथ मेरा मन बुद्धि पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। मेरी बॉडी का हर सेल रिलैक्स्ड हो रहा है। अब पूरी बॉडी को एक बार विजुलाइज करेंगे, स्पेशली उस पार्ट पर रुकेंगे जहां पर पेन है। देखें, चाहे आपका नेक एरिया है, बैक है, शाइटिका वाला दर्द है, पैरों में है, उन सब जगह ब्लैक 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 पॉइंट्स देखें। और यहाँ के सेल्स को देखें, छोटे छोटे करोड़ों सेल्स इधर बॉडी पार्ट्स पे फैले हैं, जो बहुत ज्यादा पेन में है। और जब वो पेन में है तो उनको एक ऐसा कलर दें जैसे डल कलर, ग्रे कलर है या ब्लैक कलर है। और वो आपसे खुश नहीं है, इस टाइम दुखी है। उनको बहुत प्यार से देखें कि ये मेरे अपने हैं। दिल से जैसे हाथ जोड़ कर उनको बोलो, हे मेरी प्यारी बॉडी, हे मेरे मीठे प्यारे सेल्स, जाने अनजाने मैंने गलत खा पी कर, गलत सोच सोच कर, एक्सरसाइज ना कर कर तुम्हें जो परेशान किया, इतना दर्द का कारण बनाया, तुम्हें बहुत बहुत तकलीफ दी, उसके लिए मैं आज दिल से सॉरी बोलती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दो। और महसूस करें वो ही रूठे हुए सेल्स, वो बॉडी पार्ट, उसका मन ना थोड़ा सॉफ्ट हो गया कि कुछ तो सोचा है इसने मेरे लिए, और वो भी इस हीलिंग प्रोसेस के लिए रेडी है, साथ देने के लिए। महसूस करें वो जो काला ग्रे कलर था वो गायब हो रहा है, और सारे सेल्स हैप्पी हैप्पी हो रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और अब बोलें, थैंक यू, आई लव यू। अब इस प्रेयर को बार बार बोलना है इसी विजुअलाइजेशन के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। पर्टिकुलर पार्ट पे अपने हाथ रख दो, चाहे बैक पर हो या जहां भी हो, कहीं भी, जिस दर्द भी पेन है। अब बोलें दिल से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। चेंज होता हो देखो, पूरी तरह जैसे हाथों से हीलिंग की रेज जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। देखो देखो कितना खुश हो रहे हैं वो, जैसे लव यू का वो भी बोल रहे हैं, मी टू, और हग कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। एंड जस्ट फील पूरा यूनिवर्स इस समय हीलिंग के लिए रेडी है। और ऊपर आसमान से ऑरेंज कलर की हीलिंग रेस मेरे पूरे सेल्स पे जा रही है, स्पेशली उस बॉडी पार्ट पर। पूरी कायनात मुझे मदद कर रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। वो ग्रे कलर पूरी तरह हट चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ देखो व्हाइट व्हाइट कलर के गुड मेमोरी वाले सारे सेल्स बन चुके हैं, जो मुझसे बहुत खुश हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथों को रब करना है। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल बीइंग। फेस पे लगाएं, ब्रेन को एनर्जाइज करें। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल शांत शांत है, स्टेबल है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ओम शांति, शांति। अभी 5 मिनट्स आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो जिन जिन को है आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। हेलो सिस्टर, हाँ जी, बोलो। दीदी दीदी मेरे को डायस्टिसिस रेक्टाई की कुछ एक्सरसाइजेस जाननी थी। क्या ये वाली जो एक्सरसाइज है उसको वर्सन करेंगी कि उसको ठीक कर देंगी? ये आपसे मैं अलग से बात करके बताऊंगी, है ना? ठीक। है ना? ठीक। दीपिका, हाँ जी, दीपिका सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मेरे को पूछना था। मेरे को अभी ना मैंने फ्यू डेज पहले नीचे बैठ के मोपिंग की थी, जिसकी वजह से मुझे लोअर बैक में फर्स्ट टाइम स्पैज्म आ गया। हम्म। तो मैं फिजियो सेशन भी ले रही हूँ, लेकिन अभी मैंने आपके साथ एक्सरसाइजेस की, इट वाज रियली हेल्पफुल। तो हम्म। मैं अब इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ? मतलब ऐसा तो नहीं कि फिर भी थोड़ा मुझे स्टिफनेस है तो मुझे आई शुड अवॉइड? नहीं, आपको करनी चाहिए, एक्चुअली अवॉइड नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन ओके। अपनी कैपेसिटी देख कर करनी।
ओके। हाँ, और हर दिन बढ़ानी है, ऐसे भी नहीं कि हम दो कर रहे हैं हम दो ही करेंगे, धीरे धीरे राइट। बढ़ानी है। काउंटिंग्स बढ़ानी है। हाँ बिल्कुल बढ़ाने हैं। बाकी अम, हम लोग देखते हैं अगर एक बैच बनाए, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे, तो एक होगा ना, मेरी नजर के सामने करोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। श्योर 15 श्योर। डेज का हम कोशिश करेंगे, एक बैच बना लेंगे। भारती डन। सिस्टर, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। वेलकम। हाँ दीदी। हाँ दीदी मैंने आपको मैसेज किया था, मुझे वो खांसी वाला कुछ घर तो कुछ बताइए ना कि अभी अभी मैं कर आज की सकूं। क्लास के हिसाब से पूछो ना सिस्टर, वो तो हम अलग से बात कर लेंगे, है ना। आज की हम्म, क्लास का बताओ, कुछ भी जो पूछना है आज अभी की क्लास से रिलेटेड। नहीं अभी। और बाकियों को सबको समझ आया? अच्छा, किस किस को एक्चुअल में sciatica का पेन है? किस किस को जो यहां से नस दबी हुई जाती है? किसी को है ही नहीं? क्या बात है, आप लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं, ग्रेट। अच्छा एक जन है। अच्छा, और बैक एक किस किस को रहता है? उसमें तो ज्यादातर लेडीज होंगी होंगी, है ना। देखो, बैक के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं बता रही हूँ, ज्यादा देर खड़े नहीं रहना। और सबसे मेन रीजन ही यही आता है, होता है ना सबको, ज्यादातर खड़े, ज्यादा हम खड़े रहते हैं उस दिन ज्यादा दर्द होता है किचन में। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है। एज के साथ भी आता है जो हम थोड़ा सा, और कई बार सही बात है, हम कुछ झुके एकदम से कोई जर्क लग जाता है, कई बार पता है स्लिप डिस्क भी तो ऐसी होती है। कोई ऐ- ऐसे मतलब अचानक से होता है कई बार, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज पार्ट बना लीजिए। 35-40 के बाद लाइफ का एक जैसे एक हिस्सा होता है ना, जैसे खाना खाना है, चाहे 15 मिनट करो चाहे 20 मिनट करो। और मैं सबको हमेशा बोलती हूँ अनुलोम विलोम, इसको तो 15 to 20 मिनट्स करना ही करना है, सारी नसों को खोलने के लिए काम करता है। आपकी नसें खुली रहेंगी, ब्लड फ्लो ठीक रहेगा, तो वैसे ही दर्दें नहीं होंगी। 4 दिन करोगे, फिर 10 दिन छुट्टी करोगे, कभी रिजल्ट नहीं मिले। शिखा सिस्टर, पड़ता है। जिग्नेश भाई ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ तो बोलिए जिग्नेश भाई, मुझे तो नहीं दिखा। हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट करो दोबारा, हाँ। दीदी जैसे कल आपने बताया था ना, तो ये जैसे पीछे वाला ऐसा किया था ना, सिर वाला, तो बैक साइड से मतलब चक्कर रहे थे। तो कल किया था तो काफी चक्कर रहे थे, तो आज सुबह में वर्किंग किया थोड़ा बहुत, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो मतलब जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे वेन दब दब रही है या प्रेशराइज हो रही है पता नहीं, बट वहां पे चक्कर आते हैं। इससे क्या पता लग रहा है कितना दर्द बढ़ा रखा है? जब हम चक्कर तक पहुंच रहे हैं ना सर्वाइकल, तो मतलब बीमारी छोटी मिटनी है, काफी या पुरानी हो गई है, काफी पुरानी है। आपको ये जब चक्कर आए तो उस टाइम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको लेट जाना चाहिए बेड पर, और बेड का जो एज होता है ना, जो किनारा, उसके नीचे सर लटका देना चाहिए। इसको 3 मिनट से 5 मिनट तक करिए, आपको एक्चुअल में आराम आ जाएगा। जब वहां ठीक हो जाए तब थोड़ी थोड़ी सिर्फ सिंपल सिंपल नेक मूवमेंट्स करनी चाहिए बस। और जो मसाज बताइए ना, या तो किसी से कोई ऑयल लगवा लीजिए कुछ, बस। इसे ज्यादा नहीं करनी है। ये भी हमें समझ होनी चाहिए, तभी मेरे को लगता है कि बैच के साथ ना पता लगता है कितनी क्वांटिटी में कब करनी है। अब करा रहे हो किसी को इतना दर्द, और वो करेगा तो दर्द बढ़ेगा ही ना, तकलीफ बढ़ सकती है। कभी भी ये तो अपना याद रखो, जब ज्यादा पेन हो बॉडी में, हमें एक्सरसाइजेस नहीं करनी, बहुत पेन है कभी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक रहो, बल्कि करते रहो, कभी पेन ही ना हो। यस, मिला सकते हैं, बहुत बढ़िया। कर्ड कोई भी मिला सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इसको यूज करें, अप्लाई करें, और हेल्दी रहें। और बाकी हम 15 डेज का बैच जो स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पूछ लेंगे। हाँ आरती पूछो, अनम्यूट करके। ओम शांति बहन। एक्चुअली मेरे जब से नी पेन हुआ है ना, तब से मेरे को डर लगता है एक्सरसाइज करने में, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और मेरे पंजों में बहुत पेन रहता है हमेशा, दोनों पंजों में। दो रिंग, अब जो इतना अच्छा सवाल है, डर लगता है, डर लगता है कुछ हो ना जाए, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? प्रॉब्लम आओ,
हम बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं प्रॉब्लम का कि कुछ हो जाए। और जब यहाँ सोचते रहोगे ना, वो बैकग्राउंड जो चलता है, तो गड़बड़ होगा। एक तो दर्द हो गया, ऊपर से हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। फिजियोथेरेपी का रिजल्ट सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप करा रहे होते हो। घर पे तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। 40+ के बाद बिना एक्सरसाइज, तो इसका मतलब आप समझ लो आप अपनी बीमारियों को बोल रहे हो आओ मेरी लाइफ में। बिना एक्सरसाइज के नहीं जीना, 15 मिनट्स जरूर जरूर करना है, ठीक है? कोई डर की बात नहीं है। वो जो पंजों में प्रॉब्लम होती है पेन की, वो हमेशा ही रहती है? वो डेफिशिएंसी है। अच्छा। जो खाने पीने की चीजें बताई है ना, आप उनको स्टार्ट करो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पेन आ रहा है, तो पर्टिकुलर एरिया में वहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 की कमी हो सकती है। ज्यादातर लेडीज को ये हो रहा है, तो थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान रखिए। कम से कम महीना तो कोशिश करिए, फिर रिजल्ट देखिए। रिपोर्ट्स बदलेंगी, ये मेरा वादा है। अगर जिस तरह से मैंने डाइट बताई है, रिपोर्ट्स बदलेंगी, ये मेरा सच में वादा है, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। ये सब B12, विटामिन डी, सब लोगों की सारी चीजें, रिपोर्ट्स एनीमिक भी होगे तो आपके 14-15 आ जाएगा ब्लड। आपका हीमोग्लोबिन इतना अच्छा हो जाएगा। खाना पड़ेगा, ये नहीं हो 4 दिन खाओगे फिर छोड़ दोगे, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। महीना बिल्कुल मेडिसिन जैसे छोड़ते नहीं है ना, बिल्कुल वैसे खाओ ये सारी चीजें, रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है? रिजल्ट्स क्या आएंगे? डेफिशिएंसी ठीक होगी तो दर्द गायब हो जाएंगे। बिल्कुल सच में गायब हो जाएंगी ना। क्यों हमको, मेरे को सीरियसली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को क्यों लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स? व्हाई? हमें सप्लीमेंट्स इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही होती है कि मैं दर्द में हूँ, कमी हो रही है, हम उसको इग्नोर करते हैं और काम करते रहते हैं, उसको खाना नहीं देते जो उसको चाहिए। और फिर इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। B12 की आप सोचो, इतनी डेफिशिएंसी की इंजेक्शंस पर इंसान आ रहा है। तो कितना हम लोगों ने अपनी बॉडी को, क्या बोलूं, टॉर्चर करा है। तो इसको टॉर्चर करना बंद करो, इसको जो चाहिए आप वो खिलाना शुरू करो, अपने आप रिजल्ट्स आएंगे। और आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिंदगी में नहीं पड़ेगी। और सबको कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स बताया हुआ है चूना। हमारे यहाँ के जो वैद्य है ना, वो बाहर विदेशों में बेच रहे हैं चूना, हजारों रुपया कमा रहे हैं। और 2 रुपए 5 रुपए का चूना पान वाले पे मिलता है, आप तो सोचो। पर हम इंडियंस पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। कितना लेना है? गेहूं के दाने के बराबर चूना, पानी में डाल के लो, दही में डाल के लो, सब्जी में डाल लो, रोटी में डाल लो, बस खाना खाने के बाद भरा पेट होना चाहिए चूना। ठीक है? बस तब लेना। एनी टाइम किसी भी चीज में डाल लो। आप खाकर तो देखो, दुनिया का सबसे ज्यादा जिसमें कैल्शियम है, जो है ही कैल्शियम एक्चुअली, वो चूना है। किसी डॉक्टर को ना पता है ना वो बताते हैं। लेकिन आप खाकर देखो, रिजल्ट देखो, कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स हैं चूने के तो। इससे ज्यादा कहाँ मिलेगा, और इससे सस्ता कहाँ मिलेगा? बाकी कैल्शियम की जितनी दवाइयां हम लेते हैं ना, सप्लीमेंट, सब बॉडी में जाके पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती हैं, कहीं कहीं इकट्ठे हो जाती है और स्टोन का रूप ले लेती हैं। फिर किडनी स्टोन निकालने जाते हैं हम कुछ सालों बाद। पर चूना पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेगा और हर जगह बॉडी में पूरी तरीके से आपको आराम मिलेगा। पर करना पड़ेगा ना, खाकर देखिए। लेकिन इन सबकी क्वांटिटी होती है, पता लगे पूरी डब्बी, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। तरीका बताया, गेहूं के दाने के बराबर, मतलब उतना है बस। हर दिन खाइए। ओके? फिर रिजल्ट बताना। चलिए, ओके जी, ओम शांति। बाय बाय।